हेलो व्यूअर्स, तो आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बिना टाइम वेस्ट करें शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। फिल्म की स्टार्ट में हम लोग ग्वेन को देखते हैं जो कि अपने दोस्त स्माइल की कहानी बता रही होती है और वो अपनी दुनिया में बैंड बजाते हुए माइल्स को याद करने लगी थी और वह काफ़ी ज़ोरों से बैंड बजाने लगी थी। फिर यार उसके ग्रुप को पसंद नहीं आया था, उन्होंने उसको काफ़ी बातें सुनाई और फिर ग्वेन वहाँ से नाराज़ होकर चली जाती है। और फिर ग्वेन अपनी कहानी बताने लगती है कि वह कैसे स्पाइडर वुमन बनी थी और उसका एक दोस्त हुआ करता था जिससे वह काफ़ी ज़्यादा पसंद करती थी और उसको काफ़ी ज़्यादा लोग बुली करते थे। तभी उसने एक स्पाइडर सीरम बनाया था और सीरम को उसने सिर्फ पी लिया था, मगर उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ बल्कि उल्टा नुकसान हो गया था। तभी एक बार स्कूल में पार्टी हो रही थी, तभी वहाँ पे एक मॉन्स्टर ने हमला कर दिया था और उसने उस मॉन्स्टर को हरा दिया और उस सभी लोगों को बचा लिया। और फिर पता चलता वो मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त ही था और फिर वो मारा गया और इंसानी रूप में आ गया। तो बोइंग को याद देख के काफ़ी ज़्यादा अफसोस हुआ और तभी वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है जो कि गैंग के डैड होते हैं और वो उसको पहचान नहीं पाते हैं क्योंकि उसने मास्क पहना था। उन्हें लगता था इसी ने इसे मारा है। तभी वो उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, वो मगर वहाँ से फिर भाग जाती है। के डैड उसके घर आते हैं तो देखते हैं गन काफ़ी दुखी है और डैड को पता होता है कि जो लड़का मारा गया है वो गन का दोस्त था। तभी वो उसको गले लगाते हैं और तसल्ली देते हैं और फिर उनको एक मैसेज आता है कि कहीं पे क्राइम हो रहा है। तभी वो वहाँ के लिए निकलते हैं, तभी उनके पीछे भी स्पाइडर वुमन यानी ग्वेन भी निकल जाती है और फिर वह पुलिस से पहुंचने से पहले वो वहाँ पे पहुंच गई और देखती है कि वहाँ पे एक बड़ी सी बर्ड मॉन्स्टर है जो सबको परेशान कर रही है। फिर समझ जाती है कि ये उसकी दुनिया का बर्ड मॉन्स्टर नहीं है बल्कि किसी और यूनिवर्स का है और तभी ग्वेन उस पर हमला कर देती है और फिर वह उसको हरा नहीं पाती है। तभी एक पोर्टल खुलता है जहाँ पे एक स्पाइडर मैन उस पोर्टल से अंदर आता है और वो हर दुनिया का स्पाइडर मैन का लीडर होता है और उस पे हाथ पे एक डिवाइस बनी होती है जिससे वह हर दुनिया में जा सकता है और फिर वह उस बर्ड मॉन्स्टर को काबू में ले लेता है। वो इनसे बताता है कि ये सब एक लड़के की वजह से हुआ और वो बताता है कि उसकी वजह से पूरे यूनिवर्स में गड़बड़ हो गई है। तभी वो एक और स्पाइडर मैन को बुलाता है जो कि लड़की है और तभी दोनों मिलके फिर से बर्ड मॉन्स्टर को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पुलिस वाले आ जाते हैं और फिर वह वर्ल्ड मॉन्स्टर काफ़ी खतरनाक हो जाता है और पुलिस वालों पे हमला करने लगता है। तभी एक पुलिस वालों का हेलीकॉप्टर भी आ रहा होता है और वह उस हेलीकॉप्टर पर हमला कर देता है जिससे पुलिस वाले नीचे गिर जाते हैं, मगर स्पाइडरमैन उन सबको बचा लेता है। फिर स्पाइडरमैन कहता है कि ग्वेन उसके साथ चले और उसको वह मल्टीवर्स में ट्रैवल करने की डिवाइस भी देता है। ग्वेन माइल्स मॉरिल्स के यूनिवर्स में जाती है जहाँ पे एक आदमी को दिखाते हैं जिसके शरीर पे काफ़ी ज़्यादा ब्लैक स्पॉट थे और ये ब्लैक स्पॉट उसके पावर हुआ करते थे। वह किसी भी चीज़ पे वो स्पॉट बना कर उसमें हाथ डाल के चोरी कर लेता था। अभी शॉपकीपर आ जाता है वहाँ पर और उन दोनों में बीच में लड़ाई हो जाती है और तभी माइल्स मॉरिस भी वहाँ पर आ जाता है और फिर माइल्स मॉरिस उससे उसका नाम पूछता है तो वो अपना नाम स्पॉट बताता है और फिर वो उस पर हमला कर देता है और फिर दोनों लड़ते हुए रोड पर आ जाते हैं। माइल्स उस पर काबू पा लेता है और उसको अपने जाल में फंसा देता है और फिर अपने मॉम डैड के साथ स्कूल चला आता है। फिर उसके पेरेंट्स प्रिंसिपल से जाके मिलते हैं और प्रिंसिपल बता रहे होते हैं कि वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है और कहीं बाहर एडमिशन लेना चाहिए बड़े स्कूल में। और तभी माइल्स कहता है कि उसे इस शहर से बाहर नहीं जाना है और उसके माँ बाप उसे समझाते हैं मगर दोनों में अनबन हो जाती है और फिर उसके स्पाइडर सेंस बताते हैं कि स्पॉट आज़ाद हो गया और वो फिर से तबाही मचा रहा है। माइल्स प्रिंसिपल रूम से निकल के सीधे स्पॉट के पास चला जाता है। डैड भी पुलिस ऑफिसर से, तभी उनका भी मैसेज आता है कि स्पॉट बाहर बहुत तबाही मचा रहा है और वो भी लोकेशन पहुंचते हैं। तभी उनकी कार जैसी नीचे आकर खड़ी होती है, स्पॉट उस कार के ऊपर पत्थर गिरा देता है और फिर अभी तुरंत माइल्स भी आ जाता है और स्पॉट्स उसके साथ काफ़ी ज़्यादा उसकी लड़ाई होने लगती है। इसमें उसके डैड भी शामिल हो जाते हैं और फिर माइल्स और स्पॉट एक ऐसी लैब में गिर जाते हैं और फिर स्पॉट बताता है कि वो दोनों एक ही चीज़ से बने हुए हैं और बताता है कि वो इस लैब में पहले काम करता था और वो अर्थ 42 से एक मकड़ी को लेके आया था और उस पर एक्सपेरिमेंट करने लगा और वो मकड़ी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थी और उस मकड़ी ने तभी तुमको काट लिया और उसके बाद तुम स्पाइडरमैन बन गए। फिर वह एक मशीन पे काम कर रहा था जो कि माइल्स ने तबाह कर दी थी, मगर वह पूरी तरह से तबाह नहीं हुई थी बल्कि वह और ख़राब हो गई थी और तभी उसने साइंटिस्ट को चपेट में ले लिया था और फिर वह उस मशीन ने उसका पूरा जिस्म बदल दिया और वो माइल्स को बताता है कि उसकी आज जो हालत है वो माइल्स की वजह से है। और फिर वह एक बड़ा सा होल बना के वहाँ से निकल जाता है और माइल्स बस यह देखता रह जाता है और फिर दोनों वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी वो पुलिस ऑफिसर कहने लगते हैं कि माइल्स उनका बेटा काफ़ी ज़्यादा लापरवाह है और वो उनकी कोई भी बात नहीं सुनता। तभी माइल्स जवाब देता है कि वो अपनी बेटे की बात सुने और तभी हम स्पॉट को देखते हैं जो कि अपने जिस्म के सारे स्पॉट निकाल के फैला देता है और फिर वह अपने होल में से निकल के एक लैब में चला जाता है और फिर वहाँ सोचता है कि वह माइल्स से अपनी हालत का बदला ले सकता है और फिर वह सोचता है कि दो मशीनें अलग अलग दुनिया में पड़ी हैं, जाके वह उनको इकट्ठा करके वापस जोड़ लेगा और फिर वह ताकतवर बन जाएगा।
और फिर माइल्स शाम को जब घर आता है तो उसके घर में पार्टी हो रही होती है और तभी उसके पेरेंट्स उसको डांटते हैं कि वो हमेशा बाहर ही रहता है, कभी भी टाइम पे नहीं आता है। माइल्स तभी नाराज़ हो जाता है और वो अपने रूम में चला जाता है और फिर वो सो जाता है। कभी थोड़ी देर बाद एक पोर्टर खुलता है और फिर उस पोर्टर में से ग्वेन आती है और वो गैंग को देख के चौंक गया, मगर वह फिर खुश भी हो गया। और फिर वह पेंटिंग को देख के कहती है अगर माइल्स उसको काफ़ी ज़्यादा याद करता है इसलिए वह उससे मिलने चली आई है। और फिर माइल्स की घर में जो पार्टी चल रही थी वो उसको ग्वेन को उस पार्टी में ले आता है। उसमें ट्रैवल करने वाली डिवाइस दिखाती है। अभी वहाँ पे माइल्स की मॉम आ जाती है और फिर दिन वहाँ से बहाना बनाकर निकल जाती है। और माइल्स की मॉम जानती थी कि वह काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है और माइल्स उनको बताना चाहता था कि वही स्पाइडर मैन है। और फिर उसकी उदासी देख के उसकी मॉम उसे ग्वेन के पास जाने को कहती हैं क्योंकि वो जानती कि दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। और फिर माइल्स स्पाइडर मैन बनकर ग्वेन का पीछा करने लगा था और फिर वह देखता है कि ग्वेन कहीं चुपचाप कहीं जा रही है और ग्वेन तभी एक बिल्डिंग में चली जाती है और फिर माइल्स इनविजिबल होकर उस बिल्डिंग में चला जाता है। अंदर आके ग्वेन को स्पोर्ट के काफ़ी ज़्यादा होल्स दिखे और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और फिर वो एक डिवाइस ऑन करती है तो उसे पता चलता है ये स्पोर्ट की लैब है। या फिर उसे पता चलता है कि उसने रास्ते दुनिया के खोल दिए हैं और वह मशीन कलेक्ट करके अपने अंदर उसकी पावर ले ली है। और मशीन ज़्यादा पावर होने की वजह से धमाका होता है और स्पोर्ट अलग दुनिया में चला जाता है। और फिर वहाँ पे दूसरी स्पाइडर वुमन आ जाती है और उनसे पता चलता है कि स्पोर्ट एक दूसरे शहर में है। और फिर दोनों वहाँ उस पोर्टर से चली गई स्पोर्ट को रोकने के लिए और यह माइल्स देख रहा था। माइल्स भी इसको देख के हैरान रह गया क्योंकि वह अपने मॉम डैड को छोड़ के किसी और दुनिया में नहीं जाना चाहता था। मगर वह उस पोर्टल में चला जाता है और फिर वह पहुंच जाता है इंडिया। और गैन स्पोर्ट का पीछा कर रही थी और माइल्स भी अब उसके पीछे पड़ गया था। और तभी तीनों के बीच हमें एक एक्शन सीन दिखाया जाता है। माइल्स से कहती है कि वो यहाँ पे क्यों आया और उसको यह सही नहीं लगता है। और फिर तभी इंडियन स्पाइडरमैन को दिखाया जाता है और वो बताता है कि वह यहाँ का स्पाइडरमैन है और इस शहर को संभालता है। और तभी सारे स्पाइडरमैन मिलकर स्पोर्ट के ऊपर हमला करते हैं, मगर वह ताकतवर होने के कारण सब पे भारी पड़ रहा था। और फिर स्पोर्ट स्पाइडरमैन को एक जगह पे फंसा देता है और वो मशीन के पास आता है और उसे ऑन करता है। और सभी स्पाइडरमैन एक शील्ड में कैद थे। तभी माइल्स उस शील्ड को तोड़ने के लिए टच करता है और तभी उसके अंदर करंट पास होने लगता है। और माइल्स उसे तोड़ता तभी दूसरी दुनिया का स्पाइडरमैन आकर उस शील्ड को तोड़ देता है और वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होने के कारण वो स्पोर्ट से लड़ने लगा। तभी सारे स्पाइडरमैन आज़ाद हो गए थे और वो भी उस पर हमला कर देते हैं फिर। और तभी स्पोर्ट वहाँ पे होल से यूनिवर्स खोल देता है और सबको एक एक यूनिवर्स में फेंक देता है। और फिर वो अपनी मशीन के पास जाता है और वो उस मशीन के अंदर घुस जाता है। फिर उस मशीन में एक बड़ा सा धमाका होता है और तभी माइल्स को विज़न आता है कि स्पोर्ट ने सारी मशीनों का पावर अपने अंदर ले लिया और वो अब ताकतवर हो गया है। और फिर वह माइल्स की दुनिया में जाके उसके डैड को मार देगा। और तभी स्पोर्ट माइल्स के सामने आता है और उससे बोलता है कि अब वह उसे नहीं छोड़ेगा और वह सब कुछ बर्बाद कर देगा क्योंकि उसे उससे बदला लेना था। और ये बोलकर वह वहाँ से गायब हो जाता है। फिर वह मशीन के धमाके से बिल्डिंग गिरने लगती है। तभी सारे स्पाइडरमैन बाहर आकर उस बिल्डिंग को अपने जाल से रोक देते हैं और फिर तभी बिल्डिंग के कुछ टुकड़े लोगों पे गिरने लगे थे। तभी सारे स्पाइडरमैन मिलकर उन लोग को बचा लेते हैं। और फिर तभी एक बहुत बड़ा पोर्टल खुलता है, वहाँ से एक स्पाइडर मशीन आती है जिसके अंदर से स्पाइडर वुमन निकलती है जो कि माइल्स की दोस्त होती है। और तभी माइल्स इसके साथ बाकी दुनिया में चला जाता है और बाकी स्पाइडरमैन भी उसके साथ आ जाते हैं। और तभी माइल्स एक ऐसी बिल्डिंग में गया जहाँ पे दुनिया के सारे स्पाइडरमैन मौजूद थे। यहाँ पे स्पाइडरमैन के लीडर से मुलाकात होती है और वो काफ़ी गुस्से में होता है और माइल्स के ऊपर चिल्ला रहा होता है। तभी दिन बताती है इसमें माइल्स की कोई गलती नहीं है, उसे तो ये पता भी नहीं था कि यहाँ पे ऐसा कुछ होने वाला है। तभी फिर वहाँ पे ग्वेन का दोस्त आता है और ये वही दोस्त होता है जो ग्वेन के यूनिवर्स में मारा गया था, मगर ये इस यूनिवर्स में ज़िंदा है। और वो बताता है कि दुनिया के रास्ते इसी तरह एक ही जगह से चलते हैं और जैसा तय होता है उस दुनिया में वैसा ही चलना चाहिए और कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये दरअसल एक स्पाइडर वर्स है। एक स्पाइडरमैन को ऐसे वाक़े से गुजरना पड़ता है जो कि उसे दुखी कर दें। इसका मतलब ये है कि स्पाइडरमैन को अपने करीबी को खोना पड़ता है और ये चीज़ हमेशा चलती रहेगी। हर कोई स्पाइडरमैन अपने प्यारों को खोता है। और वो ये भी बताता है कि जब मुंबई में हादसे हो रहे थे तो उसने एक की जान नहीं बचानी थी और उसने उसकी जान बचा ली है, जिसकी वजह से अब स्पाइडर वर्स में दिक्कत हो गई है। और ऐसा स्पाइडरमैन के लीडर के साथ भी हुआ था। उसकी फैमिली को उस समय मर जाना था मगर उसने अपनी फैमिली को बचा लिया था। इसकी वजह से उसकी दुनिया बाद में तबाह हो गई। इस वजह से वह बाकी दुनियाओं को संभाल रहा है। और तभी माइल्स समझ जाता है कि उसके डैड को मरना होगा आगे। और माइल्स समझ जाता है कि उसका विजन अब सच हो जाएगा क्योंकि स्पोर्ट में ही उसके डैड को मारेगा और अगर वो अपने डैड को बचाने जाएगा तो उसका यूनिवर्स तबाह हो जाएगा। और फिर सभी लोग उसको समझाने लगे कि जैसा हो रहा है उसको होने दें, बल्कि वह उसको छेड़छाड़ ना करे। और तभी माइल्स उन लोगों की बात नहीं मानता है। वो कहता है कि वो अपने डैड को भी बचा लेगा और इस दुनिया को ख़त्म होने से भी बचा लेगा।
तभी लीडर बताता है कि या वो अपने डैड को बचा ले या तो दुनिया को बचा ले, मगर वो किसी एक को ही बचा पाएगा। और फिर माइल्स वहाँ से भागने की कोशिश करता है और लीडर ने एक शील्ड बनाकर उसको उसी में कैद कर दिया। और फिर माइल्स अपने करंट का यूज़ करके उस शील्ड को तोड़ देता है और फिर वहाँ से वो निकलने लगता है। तभी सारे स्पाइडरमैन उसके पीछे पड़ जाते हैं और फिर माइल्स इनविजिबल होकर वहाँ से गायब हो गया और वो सीधा अपने दोस्त की लैब में आ गया और वो एक मशीन में अपनी दुनिया की लोकेशन डाल देता है और फिर वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। और तभी लीडर भड़क जाता है और सभी स्पाइडरमैन को लेके माइल्स की दुनिया में आ जाता है। ग्वेन अपनी दुनिया में आ जाती है। तभी उससे डैड उससे मिलने आते हैं और बताते हैं कि वो कैप्टन अब नहीं रहे। ग्वेन समझ जाती है कि अब उसके डैड नहीं मारे जाएंगे। और तभी वो अपने डैड के सामने आ जाती है और मास्क हटाती है और बताती है कि वही स्पाइडर वुमेन है। इस तरह आप लोगों को बचाते हैं, इस तरह वो भी बचाती है। उसके बाद ग्वेन भी माइल्स को रोकने के लिए उसकी दुनिया में चली जाती है और माइल्स अपनी दुनिया में आ जाता है और अपनी मॉम को बता देता है कि वही स्पाइडरमैन है। फिर माइल्स को एक एहसास होता है कि ये उसकी दुनिया नहीं बल्कि कोई और दुनिया है। और ग्वेन माइल्स की दुनिया में पहुंच जाती है और वो उसके रूम में जाती है और देखती है कि माइल्स वहाँ पे नहीं है। और फिर माइल्स को याद आता है कि उसने लोकेशन 42 डाली थी और मशीन में ऑटो लोकेशन लगी थी। तभी वह समझ जाता है कि वो गलत दुनिया में आ गया। और फिर वहीं पे उसके अंकल आके मिलते हैं जो कि वो उसके यूनिवर्स में मर चुके थे और वो अर्थ 42 पर जिंदा थे। और वो तभी माइल्स को अपने रूम में ले जाते हैं और उसे पता चलता है कि इस दुनिया में उसके डैड मारे गए हैं। तभी माइल्स के ऊपर पीछे से हमला होता है और वह बेहोश हो जाता है। और फिर ग्वेन को दिखाते हैं जो कि माइल्स को ढूंढने के लिए निकल जाती है। और दूसरी तरफ देखते हैं कि जब माइल्स की आँख खुली तो वो खुद को बना हुआ पाता है और उसके अंकल के साथ एक आदमी था जिसने मास्क पहना हुआ था। और जब वो मास्क हटाता है तो पता चलता है कि वो अर्थ 42 का माइल्स है और वो यहाँ का असली कैप्टन है। और फिर वो असली माइल्स को मारने के लिए आगे बढ़ता है। और फिर दूसरी तरफ में स्पोर्ट को दिखाते हैं जो कि सारी मशीनों का पावर इकट्ठा करके काफ़ी ज़्यादा ताकतवर रूप बन गया था। और दूसरी तरफ गोइंग को देखते हैं जो कि अपने बाकी साथियों के साथ माइल्स को बचाने के लिए निकल पड़ी है। इसी के साथ यह मूवी खत्म होती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।